केंद्रीय बजट के बाद राजस्थान की राजनीति में जिस तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है, उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या केंद्र की नीतियों में राजस्थान को वह प्राथमिकता मिल पा रही है जिसकी अपेक्षा राज्य लंबे समय से करता रहा है। बजट 2026 पेश होने के साथ ही सियासी गलियारों में बहस भी तेज हो गई और समूचे विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग नज़रअंदाज ही कर दिया। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ राहुल कसवा जैसे नेता भी बजट पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि दो बार 25 सांसद देने के बाद इस बार भी 14 सांसद देने वाले राजस्थान को आखिर बजट में मिला क्या। वहीं आरएलपी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान को क्या सरकार भूल गई, जबकि सत्ता पक्ष इसे भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देख रहा है। इस सियासी खींचतान के बीच अब निगाहें टिकी है भजनलाल सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट पर, जिसे लेकर कई उम्मीदें भी है और कई सवाल भी। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो केंद्र सरकार ने इस बार राजस्थान को पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 6505 करोड़ रुपए अधिक आवंटन दिया है। सत्ता समर्थक इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी इसी आंकड़े के दूसरे पहलू को सामने रख रहे हैं। दरअसल कुल राशि भले ही बढ़ गई हो, लेकिन केंद्रीय करों में राजस्थान की प्रतिशत हिस्सेदारी में कटौती हुई है। यही वह बिंदु है जहां से सियासी विवाद की असल शुरुआत हुई। विपक्ष का कहना है कि अगर राज्य के वास्तविक लाभ मिलता तो बजट भाषण में राजस्थान के लिए भी बड़ी परियोजनाएं, विशेष पैकेज और विशेष घोषणाओं का जिक्र होता, जैसे पिछले साल चुनावी राज्यों के लिए भी किया गया था। इसी तर्क के आधार पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। उनके बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमलावर हो गए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को चुनिंदा राज्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया दस्तावेज बताया। सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि युवाओं, किसानों और बेरोजगारों के लिए राजस्थान को क्या ठोस मिला। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद राजस्थान को अपेक्षित रफ्तार नहीं मिल पा रही है। इसी तरह का बयान राहुल कसवा का भी सामने आया कि हर बात पर डबल इंजन का नाम लेने वालों ने राजस्थान को ही क्या गायब कर दिया। अब इन बयानों से ये तो साफ हो गया है कि केंद्रीय बजट अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सियासी बहस का भी अखाड़ा बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को राज्य सरकार के खिलाफ जनभावनाओं से जोड़ने की कोशिश में जुट चुका है। उसका सीधा आरोप है कि भजनलाल सरकार केंद्र के सामने राज्यों के हितों को प्रभावी ढंग से क्या नहीं रख पा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर से भी एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिशें तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देने वाला बजट है। उनका यह बयान पार्टी के लिए संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। संदेश साफ है कि भले ही बजट में सीधे तौर पर राजस्थान के नाम पर घोषणाएं ना हो, लेकिन इसकी नीतियों का फायदा आने वाले समय में राज्य को जरूर मिलेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये अब तक असरदार साबित नहीं होगा जब तक राज्य सरकार अपने बजट के जरिए जनता को कोई ठोस राहत का एहसास ना करवा दे। और अब यही वजह है कि केंद्रीय बजट के तुरंत बाद पूरा फोकस अब राजस्थान बजट पर आ चुका है। सियासी चर्चाओं में यह सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने पहले बड़े बजट के जरिए विपक्ष के आरोपों पर पानी फेर देंगी। भजनलाल सरकार के सामने चुनौती सिर्फ आर्थिक संतुलन की नहीं है बल्कि राजनीतिक भरोसे की भी है। सरकार को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ केंद्र पर निर्भर नहीं है और राज्य की ज़रूरतों के मुताबिक फैसला लेने में सक्षम है। किसान, युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की उम्मीदें अब राज्य के बजट से जुड़ चुकी है। अगर इन वर्गों को राहत देने वाले फैसले सामने आते हैं तो केंद्रीय बजट को लेकर बने नकारात्मक माहौल को काफ़ी हद तक प्रदेश में बदला जा सकता है। विपक्ष की रणनीति फिलहाल स्पष्ट दिख रही है कि वे केंद्र से मिली कथित कम हिस्सेदारी को राज्य सरकार की विफलता के रूप में पेश कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अगर भजनलाल सरकार जनता के हित में मजबूत बजट पेश नहीं कर पाई
तो ये मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लिए ये बजट अपने विश्वसनीयता को मजबूत करने का भी एक मौका है। सूत्रों के अनुसार राज्य के बजट में किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं, फसल बीमा और कृषि निवेश से जुड़े प्रावधानों पर खास ध्यान दिया जा सकता है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास योजनाएं, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कदम भी राज्य के बजट में हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये घोषणाएं ज़मीनी स्तर पर असर डालने वाली हुई तो विपक्ष के हमलों की धार अपने आप कम पड़ जाएगी। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भजनलाल सरकार के लिए ये पहला बड़ा सियासी इम्तिहान हो सकता है। केंद्रीय बजट के बाद बने माहौल ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में दिया कुमारी का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि सरकार जनता के बीच किस तरह का संदेश देने में सफल हो पाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक अहम मोड़ सामने है। केंद्रीय बजट को लेकर उठे सवालों ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या राज्य का बजट जनता को राहत देने वाला साबित होगा और क्या भजनलाल सरकार विपक्ष के आरोपों को कमजोर कर पाएगी, क्योंकि आखिर में वही नैरेटिव टिकता है जो जनता के हित से जुड़ सकता है। और अब उस नैरेटिव की अगली कड़ी राजस्थान बजट के ज़रिए लिखी जानी है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के बजट में क्या क्या शामिल किया जा सकता है और किस तरह की राहत मिल सकती है? ये किन तरह की राहतों को देना चाहिए सरकार को, किन राहतों पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।